उससे पहले जालोर की विशेषता बताता हूँ। सांचौर से थोड़ी सी दूरी पे है सती दाक्षायणी का मंदिर। कितना दूर है चरण सिंह जी? 3 किलोमीटर। सती दाक्षायणी, महादेव की 2 पत्नियां थी। पहली थी सती, वो आत्मदाह करके तब फिर पार्वती आई। उस सती का पूरे देश में, जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में एक ही मंदिर है, वो सांचौर में है। शिवाड़ा में 800-900 साल पुराना शिवलिंग है, मंदिर है। ARC के उस कंट्रोल में है, सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। भीनमाल में वाराह 10 अवतार में से तीसरा अवतार वाराह। पूरे देश का एकमात्र मंदिर है वाराह भगवान का। सामूहिक मंदिरों में ढेर सारी मूर्तियां होती है, उसमें वाराह नरसिंह सारे होते होंगे, लेकिन सिर्फ वाराह भगवान के लिए मंदिर सिर्फ भीनमाल में है। उसे थोड़ा आगे बढ़िए, भीनमाल में ही नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार अभी भी हुआ, वो भी प्राचीन मंदिर है। उसका जो शिवलिंग है कम से कम इतना चौड़ा होगा और इतना ही ऊंचा होगा। पूरा शिवलिंग, नीलकंठ नाम भी इसीलिए उसका, पूरा शिवलिंग नीलम का है। अब इतना बड़ा नीलम कितने की कीमत का होगा, आप कल्पना करिए। फिर उससे आगे बढ़िए, रामसिन में आपेश्वर महादेव का मंदिर है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका चैनल इस पे काम करे और इनको हाईलाइट करे, ताकि टूरिस्ट यहाँ आए। मेवाड़ सर्किट में हम आ गए, पर ये जानकारी नहीं होगी तो लोग नहीं आ पाएंगे। महादेव, आपेश्वर महादेव जो है शिव का मंदिर है, सामान्य मंदिर है, लेकिन वो सामान्य नहीं है, असामान्य इसलिए है कि जिस रूप में वहां शिव जी के मूर्ति, शिव विग्रह जिस रूप में है, वो पूरे देश में कहीं नहीं है। अपने आप एक अलग रूप है उसका। उस रूप में शिव जी पूरे देश में कहीं नहीं है, जैसे रामसिन में है। फिर सुंदा माता अपने आप में प्रसिद्ध स्थान है ही, लेकिन सुंदा माता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मैं मानता हूं मेरी नजर में, जो इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, वो है आहोर तहसील में बहादुराजुन के पास में, जिसे लोक भाषा में दूमड़ा मंदिर कहते हैं, दूमड़ा माता कहते हैं। वो सुभद्रा है, दूमड़ा नहीं है। अब ब्रंश में दूमड़ा हो गया, वो नाम सुभद्रा है। और सुभद्रा इसलिए है, वो बहादुराजुन नाम भी इसलिए पड़ा वहां। द्वारका से सुभद्रा को लेकर अर्जुन चले हस्तिनापुर के लिए, और द्वारका से हस्तिनापुर जाएंगे तो रास्ता यही है जालोर होके। अलाउद्दीन खिलजी को भी जब दिल्ली से सोमनाथ लूटने जाना था तो जालोर से रास्ता मांगा था, हमने नहीं दिया था। बाद में उसके कारण युद्ध हुआ, देखा गया। लेकिन ये शॉर्टकट था, तो इधर से होकर निकल रहे थे, तो बहादुराजुन के पास ये सुरम्य पहाड़ियों में उन्होंने गंधर्व विवाह किया। तो सुभद्रा और अर्जुन की विवाह स्थली हमारे जिले में है बहादुराजुन। सुभद्रा और अर्जुन मिलाकर बना सुभद्रा अर्जुन, सु हट गया तो बहादुराजुन हो गया। वो एक ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है हमारा। ऐसे हमारे जसवंतपुरा में पहाड़ है, क्या नाम है उसका? लोहागढ़। माउंट आबू से कुछ ही फुट नीचे है वो, आबूराज, सॉरी। हाँ, सरकार, आपकी सरकार को धन्यवाद कि उस आबूराज को आबूराज बना दिया। हमने तो उसको माउंट आबू बना दिया था, और दारू का अड्डा बना दिया था। अब वो आबूराज बनेगा वापस, उम्मीद करते हैं। आबूराज की ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे है लोहागढ़। विकसित नहीं हो पाएगा क्योंकि जालोर में था, वो भी कहीं और गुजरात में होता शायद विकसित हो जाता। और ये जो जालोर का पहाड़ है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी 2 कारण से कहलाता है। एक तो ये कि वो ग्रेनाइट का, पूरा ग्रेनाइट है वो, और ग्रेनाइट पहाड़ पत्थरों में ग्रेनाइट मतलब सोना है, तो स्वर्णगिरी इसलिए हमने कहा। लेकिन दूसरा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सोनग्रा राजपूतों का शासन रहा। कानड़ देव महाप्रतापी राजा हुए, उनके पुत्र वीरमदेव और उनके एक सिपह सालार की पत्नी हीरा दे, इन 3 नामों के कारण स्वर्णगिरी का पहाड़ और जालोर का इतिहास जाना जाता है। वो इतिहास जो इतिहास के पन्नों से गायब है। जालोर के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। चित्तौड़ में जौहर हुआ एक जगह,
जालौर में 1700 जगह पर जौहर हुए, 1700 जगह पर, और 36 कौम के लोगों ने अपने अपने मोहल्लों में जौहर कर लिए माताओं ने। यहां तक कि वाल्मीकि समाज, जिनको अभी आपने सम्मानित किया है, वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज, उनके मोहल्ले में भी माताओं ने जौहर किया अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों से बचने के लिए। ये इतिहास गायब हो गया। चित्तौड़ पे एक हमला हुआ अलाउद्दीन का, साफ हो गया, हारा। जालौर पे 3 हमले हुए, 2 बार हमने अलाउद्दीन को भगाया है, तीसरी बार में भीतरघात के कारण हम हार गए, दुर्भाग्य हमारा। लेकिन 2 बार अलाउद्दीन को जान बचा के भागना पड़ा यहां से। दिल्ली से जाना था सोमनाथ लूटने के लिए, अलाउद्दीन पहला व्यक्ति था, बाकी सोमनाथ को लूटने के लिए पश्चिम से लोग आए। अलाउद्दीन पहला व्यक्ति था जो दिल्ली से सोमनाथ लूटने के लिए उधर गया, और उसने रास्ता मांगा जालौर के महाराजा कानड़ देव से। उन्होंने रास्ता देने से इनकार कर दिया, चित्तौड़ ने रास्ता दे दिया, उधर से होकर वो गए, सोमनाथ लूटा। लूटने के बाद जब वापस आ रहे थे वो, तब उनको ये, वो जीत के जोश में थे, तो उनका अब जालौर को सबक सिखाते। तब जालौर आए, हमला किया, पहला हमला वो था, जालौर पे हमला किया, और उस हमले में उनको मार पड़ी। वो शिवलिंग जो वहां से तोड़कर लेकर आए थे, वो आहोर तहसील की बवरानी के पास सराणा गांव में छोड़ के भागना पड़ा। वो आज भी सोमनाथ मंदिर के नाम से पूजा जा रहा है सराणा गांव में। उस घटना की स्थायी निशानी है वो। तो ऐसी मार पड़ी। दोबारा उन्होंने उस मार से तिल मिलाकर दोबारा उन्होंने अपनी सेना भेजी। वो तो सिवाना तक ही पहुंच पाई, सिवाना से आगे नहीं आ पाई। कानड़ देव के भाई एक वहां सिवाना में शासक थे, उन्होंने निपटा दिया। तीसरी बार युद्ध करने का बहाना जो ढूंढा गया, चित्तौड़ में क्या बहाना था? पद्मिनी चाहिए, पद्मिनी के लिए लड़ाई हुई, और पद्मिनी का डोला चित्तौड़ से दिल्ली गया। भले पद्मिनी नहीं गई, पद्मिनी के नाम पे डोला तो गया। जालौर में दिल्ली से डोला आया। फिरोजा ने कहा मुझे वीरमदेव से शादी करनी है। अलाउद्दीन ने कहा यह अच्छा बहाना है उसको, कानड़ देव को सरेंडर करने का। एक बार बेटी दे दूंगा, संबंध बन जाएगा, वो आ जाएगा, फिर निपटा दूंगा, जैसा करते आए लोग। हमने कहा कि हमको नहीं चाहिए। मामा लाजे भाटिया, भाटी वीरमदेव का ननियाल भाटियों में था, जैसलमेर। मामा लाजे भाटियार, कुड़ लाजे चौहान, ये सोनग्रा चौहान थे। मामा लाजे, सांचौर में भी चौहान बहुत है, यहां भी बैठे होंगे, है। मामा लाजे भाटियार, कुड़ लागे चौहान, जो मैं परनू तुरकड़ी अवड़ो उगे बाण। सूरज पश्चिम में उग जाएगा, लेकिन मैं अलाउद्दीन की बेटी से शादी नहीं करूंगा। सिर्फ इस बात पे युद्ध हुआ, और जबरदस्त युद्ध हुआ, 5-6 महीने तक चला बता रहे। और भीतरघात के कारण रात में, आधी रात में दरवाजा खोल दिया गया और मारे गए। जब मारे गए, वो युद्ध, अंतिम युद्ध जो हुआ, वो हीरादेव को मैं याद करना चाहूंगा। इतिहास में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। पन्नादा ने अपने बेटों को मरवाया होगा, चुंडावत ने खुद को गला काटा होगा, लेकिन अपने हाथ से कोई औरत अपने पति को मारे, ये इतिहास सिर्फ जालौर के पास है। वो जो सिपह सालार जिसने धोखा किया, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से दोस्ती कर ली, आधी रात में उसने दरवाजा खोल दिया, अलाउद्दीन की सेना अंदर घुस गई, और वो नशे में धुत वो अपने घर पहुंचा, और ढेर सारी जो उसको इनाम के रूप में जो हीरे जवाहरात मिले होंगे, सोना चांदी मिला होगा, वो लाके हीरादे के सामने रखा। हीरादे ने कहा कि इतना सारा कहां से मिल गया महाराजा, इतने कैसे खुश हो गए, क्या कर लिया तुमने? तो वो कहता है कि छोड़ महाराजा, काय का महाराजा, कल सुबह मैं महाराजा होऊंगा, तू महारानी होगी। बोले क्या कराया तू? तो बोले मैंने दरवाजा खोल दिया है, और सेना घुस गई अंदर। हीरादेव का पहला रिएक्शन ये था, जो कानड़देव प्रबंध ने कवि पद्मनाभ ने लिखा है, वो पानी से और कोई हथियार था नहीं उसके पास, पानी से भरा हुआ पीतल का वो बर्तन पड़ा था, बड़ा सा तंबेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ,
वो घड़ा पड़ा था। अब पीतल का उस जमाने में बहुत मोटा होता होगा और फिर पानी से भरा हुआ तो काफी वजन होता है। वो उठाया और उठा के अपने पति के सिर में मारा, ढेर हो गया। फिर वो भाग के गई, आधी रात को जाके राजा को जगाया कि महाराज गड़बड़ हो गई है। बोले क्या हुआ? बोले ये हो गया है और जिसने किया उसको तो मैंने निपटा दिया, बाकी आप जाओ। फिर युद्ध शुरू हुआ, 2.5-3 दिन मुश्किल से चला। कान्हड़देव मारे गए, फिर वीरमदेव का राज्याभिषेक करके उनके नेतृत्व में लड़े। वो मुश्किल से 5-7-10 घंटे और टिक पाए हम, और वो पतन हो गया जालोर का। चूंकि जालोर का पतन हो गया और पीछे कोई बचा नहीं वंश में, इसलिए इतिहास भी गायब हो गया। ये 1311 की घटना है और उसके बाद पहली बार जालोर के इतिहास में कलम चली है। वो 1535 में चली है, पद्मनाभ की तरफ से, जो वड़नगर का रहने वाला, मोदी जी के गांव का, वहां से वो आया और उसने आके ये इतिहास लिखा। बड़ी मुश्किल से 250 साल बाद, 225 साल बाद किसी की हिम्मत पड़ी उस इतिहास को लिखने की। पराजित का इतिहास कौन लिखता है? विजेताओं का इतिहास होता है। तो वो हमारे साथ, वहां भी हमारे साथ धोखा हुआ। ये सारा हुआ है। इस सारे इतिहास को, इस सारे पुरातत्व को, इस सारे सांस्कृतिक महत्व को, जाबाल ऋषि यहां तपस्या कर चुके, जालंधर नाथ, गोरखनाथ पीठ जहां के मठाधीश हैं योगी जी, आदित्यनाथ जी, गोरखनाथ के बराबरी के सिद्ध हुए हैं उस नाथ संप्रदाय में। जालंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ, ये 3 बड़े नाम है। वो जालंधरनाथ की तपोभूमि जालोर है, जहां अभी योगी जाकर गए। अक्सर आते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा कम हो गया है, दोनों टेन्योर में एक बार आ गए। बाकी पहले तो हर साल 2 साल में आते थे। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उस स्थान को भी महत्व नहीं मिला, क्योंकि हमारी दिल्ली से और जयपुर से काफी दूरी है। ये सारी विशेषता होने के बाद भी जालोर को जो महत्व मिलना चाहिए था, पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, इतिहास में भी, वो सब नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये चैनल और अखबार, 3 तो आपके चैनल ही हो गए OTT समेत, और 2 अखबार हो गए, अब पंचमुखी हो गए आप। तो मुझे उम्मीद है कि अब जालोर के गाथा जन जन तक पहुंचेगी आपके माध्यम से।